सामने से माता जी आ गई। क्यों, कहां से आए हो? बोले आपके घर गए थे और आपकी भांति आपकी बहू ने कह दिया यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, आगे वाले घर। बोले वाह, बहू कौन होती है मना करने वाली, तुम चलो वापस। याचक बोला आज बढ़िया काम बन जाएगा, माता जी दोबारा बुला के लाएंगे, वापस चलो। क्यों री बहू, तूने इसको क्यों यहां से भगाया? बोले माता जी नित्य प्रति आप इनको कह देती हो कि जाओ, ऐसे ही मैंने आज कह दिया। अरे तो जब इनको भेजने का काम तो हमारा, तूने कैसे भेज दिया? फिर बोले कि ठीक है बाबा अब जाओ। वो बोला ये भी कोई बात तो। तो कुछ लोगों को ये है कि ताज मेरे सिर पे बंधना चाहिए, जो करूं वो मैं करूं, इसने कर दिया तो ये गलत कर दिया, काम चाहे वही करना हो लेकिन मैं करूं। आज वही हिरण्यकश्यप भी करता है, तुम भले ही नारायण हो लेकिन मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। इसमें हिरण्यकश्यप मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम मुझे बताओ कि अब दिन है कि रात्रि है? बोले ये तो संध्या कालीन गोधूल बेला का समय है, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? कि मैंने दूसरे वरदान में प्राप्त किया था कि न मैं मनुष्य से मरूं और न मैं किसी जीव से मरूं। अब तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें क्या दिखाई देता हूं? बोले आप तो आधे सिंह हैं आधे मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी नहीं मर सकता। क्यों? मैंने वरदान मांगा था कि न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। बोले अब आप बताओ आप पृथ्वी पे हो या आकाश में हो? बोले मैं तो आपकी जंगाओं पर पड़ा हूं, लेकिन फिर भी नहीं मर सकता। क्यों? कि मैंने वरदान मांगा था न बाहर मरूं न भीतर मरूं। बोले मैंने देहरी पर डाला है, तुम्हें देख लो, फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा था कि मैं किसी शस्त्र अस्त्र से नहीं मरूं। बोले नहीं मारूंगा, मेरे जो नखून है ना इनसे ही तुम्हारे वक्ष स्थल को चीर डालूंगा। न ये अस्त्र है न ये शस्त्र है। बोले फिर भी नहीं मर सकता। बोले क्यों? कि मैंने वरदान मांगा था कि 12 महीनों में भी नहीं मरूं। बोले मैंने 13वां महीना तुम्हारे लिए बनाया स्पेशल, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, लोंद का महीना, अधिक मास। जब सब उसके वरदानों को पूर्ण कर दिया, वक्ष स्थल को चीर दिया, इतने पर भी प्रभु का कोप शांत नहीं हुआ। आज उसकी अंतड़ियों को निकाला है और गले में धारण कर लिया। गले में जब धारण किया है, प्रभु का कोप शांत नहीं होता। सब देवगण दर्शन करने के लिए बोले आए, आकर के देखते इतना भयंकर रूप है कि सब देव घबराने लगे। बोले ऐसा स्वरूप तो हमने प्रभु का कभी नहीं देखा। और बोले अब इनका कोप शांत कैसे हो? दौड़ के गए, जाकर के प्रांबा मां लक्ष्मी के पास पहुंचे। साक्षात् श्री प्रेषिता देवीर दृष्टतां तन्महाद्भुतम्। मां जल्दी चलो, आज प्रभु का एक नए स्वरूप का अवतार हुआ है। अच्छा चलो। अब तो मां दौड़ के आई और जैसे ही आई तो देखा ओहो विशाल भुजाएं हैं, सिंह का मुखारविंद खुला हुआ है, भयंकर रूप स्वरूप धारण किए हैं। माता लक्ष्मी बोली देवगणों तुम जानो तुम्हारो काम जाने, मैंने इतना भयानक रूप कबू नहीं देखो प्रभु। पराम्बा मां लक्ष्मी भी जिस कोप को शांत करने में अपनी असमर्थता जताते हैं, देखो उस नन्हे से बालक प्रहलाद को। दौड़ के गए और अंक में लिपट गए। पिता की गोदी में पुत्र को जाने में कैसा संकोच, और जैसे ही गए अंक में लिपट जाते हैं और नरसिंह भगवान जिह्वा से प्रहलाद के मस्तिष्क को चाटना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे एक गौ वत्सला गौ अपने मलक छिन्न बछड़े को चाट चाट के बिल्कुल निर्मल कर देती है, ऐसे आज प्रहलाद जी को कर दिया। और प्रहलाद जी से कहते हैं बेटा
प्रहलाद, कहो प्रभु, तू कुछ मांग। भगवान, मैं मांगू? मेरे ऊपर तुमने कौन सा अनुग्रह नहीं किया? कौन सी वस्तु मुझे देने के लिए आपने शेष छोड़ दी? नहीं बेटा, तू मांग, तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तुझे आज से कष्टों की तेरी निवृत्ति हो गई। लेकिन मेरा मन है कि तू कुछ मांगे और मैं तुझे सहर्ष प्रदान कर दूं। भगवान, तुम मुझे देने की बात करते हो? हाँ हाँ मांग। प्रहलाद बड़े सुंदर शब्दों में कहने लगे कि क्वाहं रजः प्रभा ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर पिता शिरसी पदम करह प्रसाद। प्रभु, मैं कहाँ एक राजस घराने में जन्म लेने वाला तामसी वृत्ति का रहा मेरा पिता, लेकिन उनके ऊपर आपने इतना बड़ा अनुग्रह कर दिया। मुझ दैत्य बालक की खातिर आपको समय समय पर प्रभु कितना कष्ट हुआ होगा। आपने भांति भांति मेरी रक्षा कर मेरे ऊपर जितनी बड़ी अनुकंपा की है, इतनी बड़ी अनुकंपा तो न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया। न कभी लक्ष्मी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, न कभी ब्राह्मण के ऊपर इतनी कृपा की, न कभी संतों के ऊपर इतनी बड़ी कृपा की। मुझ दैत्य बालक की रक्षणार्थ हेतु आपने नरसिंह का रूप धारण कर लिया। आज मेरे सिर को चाट चाट कर तुमने जैसे गौ वत्सल अपने बछड़े को पवित्र कर देती है प्रभु, अब मुझे और क्या कामना रही होगी। प्रहलाद, मैं तुमको फिर भी कहता हूं, आज देखा कि प्रहलाद की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। यहां देखो, मांगने की जब पद्धति आती है, एक संत बड़ा सुंदर भाव करते हैं। कहते हैं, यदि पहली बात तो भगवान से कुछ मांगो मत, और यदि मांगना भी पड़े तो भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। एक भक्त कहते वृंदावन के कि मैं अगर मांगू तुझे पर तू न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। प्रभु, मैं यदि तुझसे मांग भी लूं ना, मैं मांगने की गलती कर लूं तो तुम देने की गलती मत कर जाना। क्यों? क्योंकि फिर मैं तेरा भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा। किसी को हमने कोई वस्तु दी, उसके बदले पैसा लिया तो क्या एहसान रह गया? कोई एहसान शेष नहीं रहा। तो प्रभु, यदा कदा मैं मांगने की गलती करूं, तुम देने की गलती मत कर जाना। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, प्रहलाद फिर भी मांगो। गोपाल, यदि देना ही चाहते हो तो एक कार्य करो। क्या? मेरे पिता ने जीवन में कोई सत्कार्य किया हो मुझे भान नहीं। आज मरते दम तक भी तुमसे जिसने द्वेष किया, उस मेरे पिता को तुम नरक दर्शन मत करा देना गोविंद। आखिर है तो वो मेरे पिता। जब इतनी बात कही, प्रभु ने कहा, बाप प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस खानदान में हो जाए, उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ये तो तुझे अनायास प्राप्त है, लेकिन तू अपनी मर्जी से मांग।
प्रहलाद कहते हैं, प्रभु समस्त संसार को मैं आपके रूप में देखूं। नरसिंह भगवान कहते हैं, उतनी महान दृष्टि तो प्रहलाद तुम्हारी बन चुकी है। आज गोविंद देने की जिद करते हैं, प्रहलाद मना करते जाते हैं कि योग चाहे तो योग दे डारू, और भोग चाहे तो भोग दे भक्ति जो ले न दे वाकुटार्यो न जा। प्रहलाद, जो कुछ नहीं मांगता उसको तो मैं स्वयं दे देता हूँ। आज मैं तुझे स्वयं दिए देता हूँ। बोल, अब मैं तेरे साथ कहाँ रहने के लिए तैयार हो जा। मैंने तुझे पाताल लोक का राज दिया, 7 नीचे 7 ऊपर, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। प्रहलाद जी को आशीर्वाद दे। प्रभु यहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होते ही सुखदेव स्वामी परीक्षित को कहते हैं, राजन वैसे तो संत जीवन श्रेष्ठ है, लेकिन संतों का अवतरण भी गृहस्थ से होता है। गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ होता है। गृहस्थ जीवन को भोगने के लिए और उसके बाद में यदि व्यक्ति का प्रारब्ध जागृत हो जाए, संत हो जाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। परीक्षित, कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। संसार में कमल के पत्ते की भांति रहो कि कमल का पत्ता जल में रहता है और डूबने के बाद में भी एक बूंद उसके ऊपर ठहरती नहीं। इतना कहते कहते सुखदेव स्वामी ने 7वें स्कंद की यात्रा का विश्राम किया और 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। परीक्षित, समस्या तो तब होती है कि जब हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन याद कब करते हैं? जब हमारे ऊपर संकट आ जाता है, दुख आ जाता है। कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को हो। यदि हम सुख में सुमिरन करें तो सुख ही बना रहे। परीक्षित, बोले आपत्ति काल जो व्यक्ति के जीवन में आता है, व्यक्ति घिर जाता है, तब भी एक बार यदि गोविंद के नाम को ले तो भी गोविंद आकर के उसको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसके विषय में राजेंद्र, मैं तुमको एक बहुत सुंदर भागवत जी का उपाख्यान सुनाता हूं। बोले त्रिकूट है, एक गिरी कंदरा है जिसको कहते हैं त्रिकूट, जिसके 3 शिखर हैं। ऐसे 3 शिखरों वाली गिरी कंदरा जिसमें एक गुफा है। उस गुफा में एक गज रहता है। उस पर्वत में, जिस गुफा में वो गज रहता है, उसके साथ में और बहुत सारे हिंसक जीव जंतु भी उसी में वास करते हैं। उस गजेंद्र के 30 पत्नियां हैं,
60 पुत्र हैं। ये यहां एक भ्रम हो जाता है कि 30 पत्नियां, 60 पुत्र, ये कोई बाहर नहीं, ये शरीर के ऊपर है। इसमें 60 अविद्या रूपी गांठ होती हैं, जिनके ऊपर हमें बहुत भरोसा होता है। 30 प्रकृति समाहित रूप पत्नियां होती हैं, जो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 14 विद्याओं से सुसज्जित रहती हैं। और इसमें जो रहने वाला गज है वही अभिमान है, जिसको कि अपने पुत्र और पत्नियों पर बड़ा अभिमान रहता है। आज वो गज एक सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए जाता है, और जब क्रीड़ा करता है, हाथी को जल से बड़ा प्रेम होता है। उस जल में एक विशाल काय ग्राह रहता है। ये ग्राह कौन है? ये ग्राह है काल। अब काल रूपी ग्राह ने जब गज को पकड़ा, विचार आने लगा, बोले कोई छोटा मोटा जीव जंतु है, इसको पता नहीं कि हमने बनी के महाराज गजेंद्र का पैर पकड़ लिया है। यदि पता चलेगा तो गुफा में आकर के माफी मांगने आएगा। भूल गए। ऐसे ही हम भूल जाते हैं। सबको पता होगा कि हमारा जन्म इस दिनांक को हुआ। सबको पता होगा कि हमारी शिक्षा दीक्षा इस दिनांक में शुरू हुई, इसमें पूर्ण हुई। सबको पता होगा कि हमारा विवाह इस दिनांक में संपन्न किया गया हो। लेकिन ऐसा कोई महापुरुष नहीं होगा जिसको ये पता हो कि हमारे ऊपर बुढ़ापा इस दिनांक को आया था। बुढ़ापे की कोई दिनांक निश्चित नहीं। ऐसे ही ये गजरूपी जो हाथी है, उसको भी बड़ा अभिमान है। पैर पकड़ा है, माफी मांगने आए। ग्राह जल जंतु है, जल में उसकी ताकत दुगनी हो गई। गज पृथ्वी का जंतु है, जल में जाकर ताकत छेड़ होने लगी। जब गज को ग्राह खींचने लगा, पुत्रों से कहा मेरी रक्षा करो। वो सब पुत्र बारी बारी से रक्षा में आए। जब न निकाल सके, छोड़ के चल दी। पत्नियां अपने प्रयास में लग गई। उन्होंने भी प्रयास किया। वर्णन मिलता है कि 17 दिन तक गज और ग्राह का युद्ध चला। जब असमर्थ हो गई, छोड़ के चल दी। आवाज लगाता है, देवियों, मेरे आज संकट की घड़ी में तुम मुझे छोड़कर चल दी। बोली महाराज, आप बाहर निकलने का नाम लेते नहीं और हम में सामर्थ्य रही नहीं। अब तो केवल यही साधन है कि हम चले जाएं। चली गई। गज डूबता जा रहा है। जब डूबता गया, कोई सहारा जब नजर नहीं आता, बिल्कुल अंतिम चरण रह गया है। जो भर सूंड रही तिलू, जल के ऊपर जब जौ के बराबर सूंड रह गई, तब कहता है, हे जगत गुरु, हे अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, आप आओ मेरी रक्षा करो।
अब तो सभी लोकों में देवगण बैठे हैं, सब अपने विमानारूढ़ हैं, सब अपने आसनों पर विराजमान हैं, सब अपने अपने वाहनों को सुसज्जित कर चुके हैं। विचार एक ही है बस, मानो भोले बाबा देखते हैं तो कहते हैं कि बम बम भोले कहा होता तो मैं भी आ जाता। ब्रह्मा जी कहते हैं कुछ और याद नहीं था तो चार मुख वाले कह देता तो मैं आ जाता। दुर्गा मैया कहती यदि और कुछ याद नहीं था तो सचिया जोता वाली मैया तेरी सदा ही जय हो कह देता तो मैं आ जाती। लेकिन ये नाम तो लेता नहीं, और नाम नहीं लेता तो हम क्यों जाएं? यही तो विडंबना है। नारायण प्रभु ने देखा, बोले जिसके बहुत नाम होने पर भी कोई नाम नहीं, और जिसका नाम न होने पर भी बहुत नाम हो, जो नाम होने के बाद अनामी, जो जन्म लेने के बाद अजन्मा कहलाता हो, वही तो मैं हूं। गरुड़ को कहा, गरुड़ चलो जल्दी, आज मेरे भक्त के जीवन में संकट है, तुम जल्दी चलो। आज ग्राह से गज को बचाने से पूर्व देखा कि गरुड़ को अभिमान ने पकड़ लिया, और जब गरुड़ को अभिमान ने पकड़ा है तो गरुड़ जी कह रहे हैं चलता हूं प्रभु, अभी चलता हूं, ठहरो। मानो मन में विचार आता है कि नारायण को भी कहीं जाना होता है तो हमारा ही सहारा लिया जाता है, हमारे बिना नारायण की भी सामर्थ्य नहीं जो कहीं चली जाए। नारायण प्रभु ने देखा, दिव्य दृष्टि से बोले ओहो, पहले गज को बाद में बचाना है, पहले तो गरुड़ को अभिमान ने पकड़ लिया है, इसकी मुक्ति कर। गरुड़ जी के ऊपर एक उंगली को रख दिया, बोले गरुड़ चलो। अरे प्रभु आप विनोद न करें, जल्दी बैठ जाओ। बोले आज हमारी उंगली को ही उड़ाओ। अब तो गरुड़ पसीने पसीने हो गया, फड़फड़ाता रहा, चरणों में गिर गया। प्रभु मेरा थोथा अभिमान था, बड़ा ना समझ हूं, माफी मांगी। नारायण प्रभु लेकर गरुड़ को आए, और जब आए एक कमल का पुष्प है, ग्राह ने उस कमल के पुष्प को अपनी सूंड में लपेट लिया है, और लपेटा जब देखा कि बिल्कुल आ गए प्रभु, तब स्तुति करता है। स्तुति करने लगा, फिर भी नाम नहीं लेता। कि सोंत सरुस्युर बलेन गृहीत्वार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरंख उपात चक्रम उत्क्षिप्य सांबुज करा गिरमाह क्रक्षान। क्रक्षान कह के, और जब देखा कि दिव्य सुदर्शन चक्र को चला दिया और रक्षा होने लगी, तब कहता है क्रक्षा नारायण गुरु। तब नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, चरणों में प्रणाम कर पुष्प को चढ़ा दिया, और नारायण प्रभु ने सूंड को पकड़ा, जल के बाहर खींच लिया, बाहर खींच के डाल दिया है। सुदर्शन चक्र ने ग्राह के धड़ से सिर को अलग कर दिया। यहां तरह तरह के प्रश्न करते हैं कि साहब ग्राह को मुक्ति मिली कि गज को मुक्ति मिली। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि प्रभु के हाथ से मरना भी मुक्ति और प्रभु के हाथ से बचना भी मुक्ति, सीधा सीधा समाधान। यहां प्रभु ने ग्राह का उद्धार किया है, गज को उबारा है।
परीक्षित को कहते हैं, सुखदेव स्वामी परीक्षित, जीवन में कभी भी हमको निरपराध किसी को दंड न देना चाहिए। हमेशा अहिंसा को अपने जीवन के मार्ग में उतारना चाहिए। हमेशा प्रभु मेरे साथ रहते हैं, इस बात का अनुभव करना चाहिए। बोले एक बार महाराज दुर्वासा भ्रमण करते करते और भगवान नारायण के धाम पहुंच गए। जब नारायण प्रभु के धाम पहुंचे, नारायण प्रभु ने कहा, आइए संत भगवान का दर्शन कर हम धन्य हो गए, हम कृतार्थ हो गए। प्रभु ने अपनी प्रसादी माला उतारी और संत दुर्वासा के गले में डाल दी। जब संत दुर्वासा के गले में वो प्रसादी माला डाली, संत दुर्वासा उस माला को धारण करके और विष्णु लोक से निकल करके इंद्र लोक होकर आना चाहते थे। और जैसे ही इंद्र महाराज के यहां पहुंचे, उन्होंने आदर सत्कार किया। क्रोधी ऋषि हैं दुर्वासा, बोले कहीं कोई गलती न हो जाए। इंद्र ने बड़ी सेवा शुश्रूषा की, सुंदर भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद में दुर्वासा ब्राह्मण ऋषि हैं। एक अभी कुछ दिन पहले मुझे एक सज्जन मिले, वो ब्राह्मण थे। भोजन के ऊपर बात हो गई तो वो कुछ ठीक से भोजन करते थे, मैंने कम किया। बराबर में बैठे थे, जट्टारी के पीछे जरेलिया की बात है। तो झट बोले, अरे तुम कैसे ब्राह्मण हो? मैंने कहा क्या हुआ महाराज बताओ। झट बोले कि हम तुम्हें एक चीज सुनाते हैं, तुम उसको याद करके जाओ। मैंने कहा अच्छा। वो चौधरी साहब थे, उनके यहाँ भोजन हो रहा था, शायद वो चौधरी साहब कल आएंगे यहाँ। तो मुझसे बोले कि मैं बताऊं तुमको, कई चीज ऐसी हैं जिनका बड़ा महत्व होता है, लेकिन ब्राह्मण तो बड़ा भोजन से राजी रहता है। मैंने बताओ। तो बोले कि गाय रहे सूखे में राजी और भैंसा राजी गारे में, ज्वार रहे करे में राजी तो मक्का राजी बारे, बनिया रहे बंज राजी क्षत्रिय राजी रारे में, गुजर रहे चोरी तेरा जी रास्ता चले इध्यारे, जाट रहे दरिया तेरा जी नाय कछु खोट बिचारे में, ब्राह्मण होए भोजन तेरा जी गर श्रद्धा होई तुम्हारे। बोले ब्राह्मण तो भोजन से राजी रहता है, तुम कैसी बात कर रहे हो? आज यही यहाँ संत दुर्वासा को जब भोजन कराया, द्रवीभूत हो गए। प्रसादी माला उतारी और इंद्र को दे दी। जब इंद्र को प्रसादी माला दे दी, इंद्र कहां जाने कहां से माला मिली, क्या हुआ। इंद्र ने माला को लिया और ऐरावत जो उसका हाथी है उसके मस्तिष्क पर रख दिया। और मस्तिष्क पर जब माला रखी और जैसे ही वो यात्रा के लिए निकला तो माला मस्तिष्क से नीचे गिरी, और नीचे गिरी तो पैरों के तले आई। पैरों के तले आई राजेंद्र। यही कारण था कि देवगणों को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा, नष्ट होना पड़ा। हमको प्रयास तो ये करना चाहिए कि कभी भी कोई प्रभु के चरणों में चढ़ी हुई वस्तु हमारे संपर्क तक में ना आए, और आए तो हमारे उच्च स्थान पर ही रहे। उधर यहां देखा, जब भगवान के प्रसादी माला चरणों में रुद खुद गई, देवताओं को विजय श्री प्राप्त हुई।
विजय श्री प्राप्त होने के बाद में जो दैत्य गण हैं उनको बड़ा अमरस है देवताओं से। हमेशा विचार करते रहते कि देवगणों से हमें कैसे जीत मिले, ऐसा क्या किया जाए जो इनसे हम जीत जाएं। देव गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के पास सभी दैत्य मिलकर पहुंच गए। गुरुदेव, क्या हम इन देवताओं से कभी विजय श्री प्राप्त नहीं कर सकते? कर सकते हो, समय आएगा मैं बता दूंगा तुमको। ठीक है गुरुवर। शुक्राचार्य का अनन्य भक्त है बलि। एक दिन समय आया, बलि को बिठा के शुक्राचार्य समझाते हैं, बेटा बलि, हाँ, तुम यदि देवलोक पर विजय पाना चाहते हो तो तुम 3 चीजों को जीवन में उतार लो। क्या? पहली गौ सेवा, दूसरी संत सेवा, तीसरी ब्राह्मण सेवा। बेटा तुम 3 चीजों को जब जीवन में उतार लोगे तो तुमको देवगणों पर विजय श्री प्राप्त हो जाए। अब तो बलि नित्य प्रति गौ सेवा करता है, संत सेवा करता है, ब्राह्मण सेवा करता है। समय आया, शुक्राचार्य ने बलि को कह दिया, बेटा जा, समय उचित है, कर दे देवलोक के ऊपर चढ़ाई। बलि अपनी सेना सहित गया और देवलोक पर ऐसी चढ़ाई की कि देवलोक ही नहीं, उसने त्रैलोकी को अपने आधिपत्य कर लिया, त्रैलोक्य को जीत लिया। अब जब त्रैलोकी को जीत लिया तो वही देव जो त्रैलोकी के मालिक थे वो मारे मारे घूमने लगे। अब तो वो मारे मारे जब घूमे, अगर पुत्र के जीवन में संकट आ जाए, संतान के जीवन में संकट आ जाए तो सबसे ज्यादा कष्ट माँ को होता है। माँ को बहुत कष्ट होता है। आज यही हुआ कि देव माता अदिति और विचार करने लगी, मेरे पुत्र मारे मारे घूमते हैं। सब देवगण आके माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ कहती, बेटा तुम्हारी मुक्ति का जरूर कोई साधन करूंगी, तुम्हारी त्रैलोकी कैसे भी वापस मिले मैं जरूर प्रयत्न करूंगी। अब तो जैसे ही बाबा कश्यप से कहती हैं, कहते हैं देवी क्यों चक्कर में पड़ती हो? उनकी लीला बहुत दिन राज भोगा, उनकी माया उन्होंने समेट ली। अरे प्रभु, आप तो पिता हो ना, तो आपको उनका कष्ट कहाँ दिखाई देता है? मैं माँ हूं, मुझसे पूछो कि मेरे जीवन में कितना बड़ा संकट है। उधर सब देवगण माँ के चरणों में वंदन करके नारायण प्रभु के पास पहुंच गए। प्रभु कुछ करो ना, बलि से हमारी त्रैलोकी को लाके वापस दे दो। नारायण प्रभु कहते हैं, सुनो देवगणों, बलि के ऊपर हो गई है गुरु कृपा, और यदि अब मैं नारायण होके स्वयं जाके बलि से युद्ध करूं तो युद्ध में परास्त होना पड़ेगा, क्योंकि गुरु कृपा भगवत कृपा से ऊंची होती है। हाँ, मैं तुमको वचन देता हूं। मां अदिति आज पयोव्रत का नियम धारण करके नियम कर रही हैं। बाबा करदम से वचन लिया है, उनके यहाँ में पुत्र के रूप में आऊंगा, पुत्र के रूप में आकर के फिर भी तुमको मैं तुम्हारी त्रैलोकी को युद्ध के बल पर नहीं, भिक्षुक बन के लाके दे सकता हूं। कि क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः। अब तो देखा कि माँ पयोव्रत धारण करके रहती है। समय निकलता चला गया, देव योग बना। यहां मां अदिति के गर्भ से फिर एक अवतार हुआ।
जिनका संपूर्ण शरीर है 52 अंगुल का। बोलिए बावन भगवान की जय। 52 भगवान का यहाँ जन्म हुआ। सभी देवगण आए स्तुति करने लगे। श्रोणायाम श्रवण द्वादशा मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्राराधाश्चक्रु चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम्। भादो का महीना आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गया। बड़ा सुंदर समय है और मुझे लगता है यह भादो का महीना है भी कुछ ज्यादा श्रेष्ठ। क्यों कि राधा रानी का प्राकट्य हुआ तो भादो के महीना, ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ तो भादो के महीना। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को कथा सुनाई तो भादो के महीना। और यहाँ वामन भगवान का अवतार हुआ तो भी भादो के महीना। अब तो देखा कि बड़ा सुंदर रूप स्वरूप है, जिनके बड़े चमचमाते नेत्र हैं, चौड़ा मस्तिष्क है, विशाल भुजाएं हैं। वो एक संत प्रभुपाद जी महाराज बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। वो कहते हैं कि अनार के दाने जैसे दांत हैं, बिंबा फल जैसे ओष्ठ हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, और मैया करेंगे चाहे जैसो होए, पर हम तो एक ही बात कहेंगे, हमारा तो बटुआ से मोको है बड़ो मलूक। सभी मैयाओं ने मिलकर के और बड़ी सुंदर स्वर लहरी में, अरे सर पे घूंगर बाले बाले हमरे लला के, सर पे घूंगर वाले बाल हमरे लला के, हो सर पे घूंगर वाले बाले हमरे लला के, सर पे घुंघर वाले हमरे लला के, 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 ओ सर पे घूंगर वाले वाले हमरे लला के, सर पे घुंघर वाले बाल हमरे लला के, हाँ सर पे घूंगर वाले वाले हमरे लला के। घुंघर वाले बाल हमरे लला के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ सभी देवगणों ने और स्तुति की, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। सभी देवों ने आकर के यहाँ और 52 भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया है। जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो आज भी देखो वही प्रथा चलती है। जब विवाह होता है यज्ञोपवीत आचार्य कराते हैं तो कहते हैं जाओ पहले भिक्षा मांग के लाओ, वो डाल देते हैं स्वापी जैसा, जाओ जी मांगो। ये सबसे पहले वहीं से प्रथा चली। आज यज्ञोपवीत हुआ तो कहा भिक्षा मांग के लाओ, और वो गए तो माता बहनाओं ने सबने जो थी सबने, किसी ने फल डाला, किसी ने दक्षिणा डाली, किसी ने द्रव्य डाला और लाके जैसे ही देव गुरु बृहस्पति को लाके झोली दी लो गुरुदेव। गुरुदेव बोले सुनिए बड़ी जल्दी भूल जाते हो तुम तो। बोले कैसे? बोले आपने क्या कहा था?
कि मैं त्रिलोकी में लाके भिक्षा में तुमको दूंगा, त्रिलोकी की भिक्षा लाऊंगा मांग कर। मेरी युद्ध की सामर्थ्य नहीं। आज हमें आप फल द्रव्यों से बहकाते हो, बोले इनसे बात नहीं बनेगी, जाओ हमारी त्रिलोकी को भिक्षा में ला कर दो। भावन भगवान बोले बिल्कुल चिंता मत करो गुरुदेव, मैं जाता हूँ। आज नन्हे से वामल अंगुल शरीर के ब्राह्मण का वेश धारण कर चल दिए यज्ञोपवीत ब्रह्मर्षिणाम सूत्रम डाल के जा रहे हैं। एक छोटा सा छाता है, छोटा सा कमंडलू है, एक कुशा का आसन है, झोली और माला हाथ में। वहीं पहुंच गए जहां शुक्राचार्य यज्ञाचार बन के और बलि से यज्ञ करा रहे हैं। उस यज्ञ में जब पहुंचे, सामने बैठा है बलि। दृष्टि जैसे ही गई, ओहो, विचार आने लगा। गुरुदेव देखो देखो, हमारे यज्ञ मंडप में मुझे लगता है कि साक्षात भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव हो गया है। गुरुदेव ने दृष्टि डालकर देखी, बलि कहता तो सही है, इतना सुंदर रूप स्वरूप इतने छोटे बालक का तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा बलि। दोनों गुरु शिष्य में वार्ता हो रही है, इतने में तो माला को जपते 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 यज्ञ मंडप की भूमि के पास पहुंच गए। और जब यज्ञ मंडप की भूमि के पास पहुंचे हैं, यज्ञ मंडप के किनारे खड़े हो गए, जाके माला जप रहे। बलि कहता है गुरुदेव, यदि ये सूर्य नहीं है तो यज्ञ देव तो ये जरूर होंगे। मुझे तो लगता है कि मेरे सभी यज्ञों का फल मुझे आज मिल गया है। गुरुदेव, इनके कांधे पर यज्ञोपवीत पड़ा है, मुझे ये ब्राह्मण प्रतीत होते हैं। ये कोई परम तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण हैं। बलि उठ के आ गया यज्ञ भूमि, आके चरणों में प्रणाम करता है। ब्राह्मण देव, मैं राजा बलि आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। कुछ न बोले। गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है ये कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, छत्र दंड धारण किए हैं। हो सकता है कि बीच में बोलने से नियम बिगड़ता हो, अभी इनकी माला शेष हो, उसको जप ले, उसके बाद में ही शायद मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हाँ हाँ राजन। इतना कहते कहते माला को पूरी कर लिया। अब देखो, जिससे कुछ मांगा जाता है उसको पहले कुछ दिखाया जाता है। माला पूरी हो गई, बलि ने आके प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में कहते हैं, प्रभु आपने आकर मेरे यज्ञ मंडप को धन्य कर दिया है, मेरी यज्ञ भूमि को पवित्र कर दिया है। मुझे आप कोई ब्राह्मण मालूम होते हैं, और मेरा मन तो ये होता है कि आज मैं आपको सर्वस्व दे दूं। आप मांगो। आप त्रिलोकीनाथ के यहां पधारे हो महाराज, आप जो मांगेंगे आज दे दूंगा, शहर से दे दूंगा, आप मांग लो। चुप खड़े हैं। बलि अपने आप प्रश्न कर रहा है, अपने आप उत्तर कर रहा है। प्रभु, आपको लाखों गौ दान में दे दूं? मौन है। गाम कांचनम गुणवद धाम अमृष्टम, बहुत सा सोना दान में दे दूं? ओहो, चलो मैं तुमको कुछ गांव दान में दे दूं। तथा न पेयमुतवा विप्र कन्याया। मुझे लगता है कि आप इसलिए नहीं ले रहे हो कि आप अभी ब्रह्मचारी की संज्ञा में हो। अरे ब्राह्मण देव, मैं बहुत ब्राह्मण कन्याओं का यहाँ से विवाह करता हूँ, तो तुम्हारा यदि विवाह नहीं हुआ तो पहले तुम्हें एक कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करा दूं, तब तुम गृहस्थ हो जाओगे, फिर तो मांगने लग जाओगे, फिर तो तुम्हारी जरूरतें बढ़ जाएंगी। फिर भी नहीं बोले। ग्रामान समृद्धास्त तुर्गान गजानवा रथास्तथारहतम समा प्रतीक्ष।
बोले तुमको मैं गज हाथी दान में दे दूं, रथ दान में दे दूं, पहले तुम्हारे विवाह की व्यवस्था करा देता हूं। जब विवाह की व्यवस्था की बात आई तो यहां बोल पड़े, बोले राजन बहुत अच्छी बात तुमने कही कि तुम हमारा विवाह करा दो। और विवाह होने के बाद में व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। गृहस्थ धर्म का जब निर्वाह करने लगता है तो उसको वस्तुओं की जरूरत होती है। राजन हम कुछ प्रश्न कर लें आपसे? हाँ हाँ प्रभु क्यों नहीं। बोले तुम हमारा विवाह करा दो। बोले हाँ अभी कहो करा दो। बोले राजन जब हमें पत्नी मिल जाएगी तो हम दोनों को रहने की व्यवस्था क्या होगी? ब्राह्मण देव आप अटपटे व्यक्ति के पास नहीं आए, आप त्रिलोकीनाथ के पास आए हो। मैं एक सुंदर महल बना के दूंगा तुमको, आराम से रहना। अच्छा राजन सुंदर महल दोगे? बोले हाँ। बोले सुंदर महल हो गया, विवाह हो गया, हमारे खाने की व्यवस्था कहां से होगी? महाराज मैं भंडारे खुलवा दूंगा, आप चिंता न करें, लेकिन आप हाँ तो करें। राजन तुम हमारी हाँ मान लो, लेकिन कुछ प्रश्न और रह गए हैं, करो। राजन जब गृहस्थ हो जाएगा, घर हो जाएगा, भोजन व्यवस्था भी हो जाएगी, फिर हमारी जब संतति होगी उसकी व्यवस्था, उसको शिक्षा अध्ययन कराना, सब कुछ मैं विद्यालय खुलवा दूंगा, गुरुकुल में आचार्य भेज दूंगा, आप आराम से पढ़ाना। अच्छा राजन बहुत सुंदर व्यवस्था है तुम्हारी। राजन यदि मेरे बालक हुए, मेरी संतति हुई तो 4-6 हो सकते हैं। बोले महाराज हो भी सकते हैं 4-6, उसमें क्या बात है? बिल्कुल सही कह रहे हो राजन। राजन एक प्रश्न और रह गया है। 4-6 जब पुत्र होंगे या पुत्री होंगी, एक बात बताओ, उनमें से कोई मर भी सकता है? बोले हाँ हाँ मर भी सकता है प्रभु। राजन यदि वो बालक मरा तो रोने वालों की व्यवस्था क्या होगी? बोले महाराज पुत्र तुम्हारा मरेगा, रोना तुमको पड़ेगा। बोले राजेंद्र जब इतना आडंबर सब करने के बाद में भी रोना मुझे ही पड़ेगा, तो मैं उस आडंबर में क्यों कर संलिप्त हूं? ओहो बलि महाराज बोले जैसे तैसे बात बनी, सब मामला पानी हो गया। बोले महाराज मैं तुमको ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, कुछ तो मांगो। बोले अच्छा देना चाहते हो बलि, तो मेरा भी तो नियम न बिगड़े और तुम्हारे भी मन को कष्ट न हो, तुम मुझे केवल तस्माद् तत्तो महीमि सद प्रणेयहं वरदर्शभा पदानि त्रीणते तेन्द्र सम्मेतानि पदा मम। पदा 3 यानी पदान 3 पग पृथ्वी मुझे दे दे। महाराज आप मेरी प्रभुता को समझ नहीं पाए। राजन मैं समझ गया, तेरे मन को पीड़ा न हो, मेरा नियम न बिगड़े, मुझे 3 पग पृथ्वी दे दे। अंतिम शब्द और ध्यान में रखना, क्या? सम्मितान पदा मम। तेरे पग से नहीं लूंगा 3 पैर, अपने पद से 3 पैर ना। बलि बोला मुझे पता चल गया तुम असली ब्राह्मण हो। कैसे? कि अग्रम बुद्धि बाणिया और मध्यम बुद्धि जात, तुर्क बुद्धि तुर्कणा तो बामन चौपट पाट। बोले मांगना भी नहीं आता, मांगना भी नहीं आता। अरे इतनी खुशामत के बाद 3 पैर पृथ्वी मांगी, वो भी 1-1 अंगुल के पैर के साथ मुझे मेरे पैर से 2 नाप के। अरे मेरे से ले लेते तो आसन तो लग जाता,
बोले राजन अपने पैर से नापो, जहां से नापो नापो, तुम्हारा जहां मन करता हो। राजन तुझे देना नहीं आता, मुझे तो लेना नहीं आता, तुझे देना नहीं। कैसे? बोले ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तो संकल्प बोला जाता है कि ब्रह्माय रूपाय वामनाय इमाम त्रीण पदान पृथ्वी अहम संप्रददे। संकल्प बोल राजन। जब संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य ने कही, आ जा भैया, वापस आ जा। शुक्राचार्य ने बलि को वापस बुलाया। कहिए गुरुदेव। बोले ये नन्हा सा बालक है, 3 पग पृथ्वी मांगता है और उसमें भी संकल्प की जिद करता है। राजन मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। क्या गड़बड़? कि सबे रोचने साक्षात, सबे रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय कश्यपाद दितेर जातो देवा नाम कार्य साधक। ये कोई और नहीं, ये देवताओं की कार्य सिद्धि करने के लिए कश्यप और अदिति का पुत्र वामन बनकर आया है। जब इतनी बात कही तो बलि ने कहा, गुरुदेव सुनिए, यदि ये वामन बन के मेरे साथ छल करने आया है तो मुझे कोई घाटे का सौदा नहीं। क्यों? कि संसार ये कहेगा कि परमात्मा को भी बलि के द्वारे का भिक्षुक बन के जाना। और यदि ये कोई साधारण ब्राह्मण है तो 3 से चौथा पग नाप नहीं सकता, और मैं अपने संकल्प से मुकर जाऊं? गुरुदेव कदापि नहीं हो सकता। आप कैसे गुरु हैं? गुरु तो शिष्यों को कहते हैं कि बेटा खुलकर दान करो। पानी बाढ़ो नाव में और घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। और आप मुझे मना करते हैं। बोले बेटा सुन, इसमें तू झूठ बोल देगा, तुझे पाप नहीं लगेगा। गुरुदेव मैं झूठ बोल नहीं सकता। अरे कह दे कि मेरी कोई वार्ता ही नहीं हुई। बोले मैं झूठ नहीं बोल सकता। बोले बेटा 8 जगह झूठ बोलने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता। 8 जगह झूठ बोलने से। कि स्त्री नर्म विवाहे च और व्रत थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मण हिंसायाम नानृत स्यायुज गुप्सितम। अपनी पत्नी से स्त्री यदि अपनी पत्नी से झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता। स्त्री नर्म, नर्म कहते हैं हंसी मजाक, हंसी मजाक में झूठ बोल दिया जाए पाप नहीं लगता। स्त्री नर्म विवाहे च, किसी के विवाह में झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, मैं भी माहिर